हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। मित्रों, आज हम इसमें अंग्रेजी की सैर में यहाँ पर नरेशन का आज दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें हमने कल आपको नरेशन में थोड़ा सा आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन कराया था कि परिवर्तन कहाँ कहाँ से होते हैं, डायरेक्ट यानी नरेशन है क्या चीज, उसके टाइप्स कौन कौन से है ना। तो उसको हमने उस पर चर्चाएं की और हमने टेंस में थोड़ा सा जो परिवर्तन होता है, यानी कौन सा टेंस किस में बदल जाए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो किस टेंस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट है तो वो किस टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो वो किस टेंस में, और जो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं जैसे विल, शैल ना, इन सब का कैसे चेंज कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजों पर हमने बातें की और उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब आज हम इसमें अंग्रेजी की सैर में दूसरा लेक्चर जो नरेशन पर होगा, इसमें हम बोले थे कि अभी आपको यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन था सन, यानी जो आपको ये बताए थे कि सन बटे 123 है, ये प्रोनाउन पर आपको चर्चाएं होंगी। इसमें हमने इससे पहले एक टेबल बनवाया था जब हम प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ आज फिर से हम इसको बता दे रहे हैं, क्योंकि आप इसको नोट करके एक जगह आप कहीं ना कहीं अपनी जहां पर आपके स्टडी रूम है वहीं पर आप इसको स्टेबल कर दीजिएगा। और जब भी आप नरेशन पढ़िए इसको आप बार बार देखने का प्रयास करिए, क्योंकि यही आपको जो सन बटे 123 होता है, तो टेंस में परिवर्तन, एडवर्ब में परिवर्तन और भी जो भी चीजें होती हैं, कंजंक्शन, इन सब का प्रयोग तो सभी लोग सही कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर प्रोनाउन में ही गलतियां होती हैं। तो वो गलतियां ना हो इसके लिए आप इस टेबल को बना के आप अपने स्टडी रूम में एक जगह आप स्टेबल करके रखिए। और जब भी नरेशन को आप चेंज करिए तो प्रोनाउन बदलते समय उस टेबल को आप जरूर देखिए, ठीक। तो एक टेबल हम बनाएंगे आपके लिए जिसमें आपका पर्सन होगा, इसके बाद उस पर्सन के बाद नंबर होगा, फिर नंबर के बाद जेंडर होगा, और फिर उसके बाद ये आपका सब्जेक्टिव केस होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, और यहाँ पे आपका पजेसिव केस, पजेसिव केस होगा, है ना, जिसमें आपके दो बताए गए थे, जिसमें आपके दो बताए गए थे। एक हमारा था पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, एक आपका पजेसिव प्रोनाउन, ठीक, पजेसिव प्रोनाउन, और एक हमारा इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ये तो इस टेबल को हम बना लेंगे, तो इससे हमारा जो प्रोनाउन में गलतियां होती हैं वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक, इस तरह से। तो इस टेबल को हम बना लेंगे यहां पर, ठीक। यहां से इस टेबल को हम बना लेंगे, ठीक है। तो पर्सन की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आप प्रोनाउन पढ़े हैं तो आप जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन में आपका आई सब्जेक्ट आता है और वी आता है, ठीक। तो ये जो आई होता है उसका नंबर क्या होता है, आई जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक। और इसका जो जेंडर होता है, आई सभी के लिए प्रयोग करते हैं, सभी के लिए का मतलब होता है यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, अर्थात कॉमन जेंडर होगा इसका। और ये इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी जो आपका आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा वह मी होगा, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव होगा आपका माई, और यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, सॉरी यहाँ पे आपका क्या होगा, माइन, ठीक। इस टेबल को इसी तरह हम बनाएंगे। तो इसके बाद अब हम देखेंगे बी क्या होता है। वी आपका बी आपका प्लूरल होता है, वी आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। और बी का जेंडर जो होगा वह कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और बी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह अस होता है, और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होगा वह आवर होगा, और यहाँ पे इसका पजेसिव आवर्स ना, पजेसिव प्रोनाउन,
यहाँ पे इसके रिफ्लेक्सिव को भी साथ साथ लिखते चलेंगे। माइन है यानी इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, माई सेल्फ। और यहाँ पे इसका बी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वह आवर सेल्फ होगा, आवर सेल्फ। ठीक, ये आवर सेल्फ कैसे होगा, क्योंकि हमने नाउन में ही नंबर पढ़ाए थे और उसमें एक आपको रूल्स बताया था कि यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में, है ना, यदि किसी संज्ञा, क्योंकि बी जो है प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल चेंगे, तो यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में यफ या यफी होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमने बताया था उसी यफ या यफी को हटा देते हैं और उसके स्थान पे वीईएस जोड़ दें। इसीलिए यहाँ पे आवर सेल्फ ना होने के बजाय आवर सेल्फ हो गया है। इसके बाद एक आपका पर्सन आपका खत्म होता है, फर्स्ट पर्सन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड पर्सन। ठीक, सेकेंड पर्सन, और इस सेकेंड पर्सन में आपका केवल एक सब्जेक्ट होता है यू। ठीक, एक यू होता है और ये इसका जो नंबर होता है वह सिंगुलर के लिए भी प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के लिए भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए, वो परिस्थिति के हिसाब से हम इसको रखते हैं। और लेकिन इसका जो जेंडर होगा वह कॉमन ही होता है, क्योंकि कॉमन गर्ल्स को भी यानी यू गर्ल्स को भी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और बॉयज के लिए भी। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह यू ही होता है, बट यू का पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वह योर होगा और इसका पजेसिव प्रोनाउन जो होगा वह योर्स होगा। और यहीं पर इसका जो योर रिफ्लेक्सिव होगा योर सेल्फ। योर सेल्फ अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ होगा, प्लूरल है तो योर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक, दोनों हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। ये आपका सेकेंड पर्सन आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब बचते हैं आपके थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन के अंतर्गत थर्ड पर्सन के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आएंगे उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे आपका ही आता है, सी आता है, इट आता है ना, दे आता है, आपका इसी में वन भी आ जाता है ना। और यहाँ पर देखिए प्रोनाउन तो हम इसको नहीं कहेंगे नेम को, क्योंकि नेम जो होता है आपने कोई भी नाम अगर होगा तो वो क्या होगा, संज्ञा होगा। लेकिन हम इसको यहाँ पर चेंज करने के लिए, क्योंकि आपका वहां पे नरेशन में परिवर्तन करने के लिए इसका भी प्रयोग देखने को मिल सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं। तो अब इसमें देखेंगे ही का जो नंबर होगा वह क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना। और ही का जो जेंडर होगा वह मैस्कुलिन जेंडर होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा, है ना। और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वह हिम होगा और ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वह हिज होगा और यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होगा और यहाँ पे इसका रिफ्लेक्सिव जो होगा वह हिमसेल्फ होगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद सी की बात करते हैं तो सी के जो होता है वह भी सिंगुलर ही होगा, वह भी सिंगुलर होगा, लेकिन ये जो इसका जेंडर होगा वह फेमिनिन होगा, फेमिनिन जेंडर। और सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह हर होता है, सी का पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वह हर होगा और सी का पजेसिव प्रोनाउन जो होगा वह हर्ष होगा। ठीक, और इसका जो रिफ्लेक्सिव होगा वह हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको हमने देख लिया। अब इसके बाद यहीं पर इट के बारे में देखते हैं। तो इट क्या होता है, न्यूटर जेंडर होता है। इट क्या होता है, न्यूटर जेंडर होता है। और इसके बाद यहाँ पे सॉरी जेंडर नहीं, यहाँ पे नंबर की बात करेंगे तो इट आपका सिंगुलर होगा, इट आपका सिंगुलर होगा और ये आपका क्या होगा, न्यूटर जेंडर होगा। और यहाँ पे इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा इट होता है, पजेसिव एडजेक्टिव इट, है ना, और पजेसिव प्रोनाउन इट्स होगा यहाँ पे। ठीक, तो इसके बाद और यहाँ पे इसका रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ हो जाता है इस तरह से। ठीक, और दे की बात करते हैं तो दे आपका क्या होगा, यह आपका प्लूरल होगा, यह है आपका प्लूरल होगा। और इसका जो नंबर जेंडर होगा वह आपका कॉमन, क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों के लिए दे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होगा, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव दियर होगा और पजेसिव प्रोनाउन जो होगा वह दियर्स होगा और यहाँ पर दियर सेल्व्स, दियर सेल्व्स, ये आपका दियर सेल्व्स हो जाएगा। वन की बात करते हैं, वन आपका सिंगुलर होगा, वन आपका सिंगुलर होगा, कॉमन जेंडर होगा,
आपका, और यहाँ पे वन का ऑब्जेक्टिव वन ही होता है, और वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस होगा। ठीक, क्या होगा? वंस होगा। इसका ये चीज नहीं होता है। फिर उसके बाद वन सेल्फ, है ना, वन सेल्फ, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, तो उम्मीद है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और यहीं पर हम थोड़ा नेम के बारे में जान लेते हैं। नाम अगर है आपका ना, लड़के का नाम है चाहे लड़की का नाम है, दोनों आपके सिंगुलर होंगे। लेकिन लड़का अगर है तो यहाँ पे इसका जेंडर मैस्कुलिन होगा, और लड़की है तो यहाँ पे इसका जेंडर फेमिनिन होगा। ठीक, मैस्कुलिन या फेमिनिन। और लड़के का नाम है तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, लड़की का नाम है तो हर हो जाएगा। यहीं पर देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव आपका, यहाँ पे लड़के का नाम है तो हिज हो जाएगा, लड़की का नाम है तो हर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहीं पर देखेंगे लड़के का नाम है तो इसका पजेसिव प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, और यहाँ पे लड़की का नाम है तो आपका क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। यहाँ पर लड़के का नाम है तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव सॉरी रिफ्लेक्सिव जो होगा वह लड़के का नाम है तो हिज सेल्फ सॉरी हिमसेल्फ, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। और किसी लड़की का नाम है तो वह आपका हो जाएगा हरसेल्फ। तो इस तरह से हमने इस टेबल को देखा, जो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये आपको नरेशन में आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप निभाने वाला है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये टेबल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, और इस टेबल को जब नोट कर लीजिएगा आप, तो इसको आप एक जगह जहां पे आप पढ़ते हैं वहीं पर आप इसको किसी दीवार में स्टेबल कर दीजिए। और नरेशन पढ़ते समय आप जब प्रोनाउन चेंज करिए तब आप इसको विशेष करके ध्यान दीजिए। ठीक, तो आज हम इसमें नरेशन में हमने इसको जाना कि प्रोनाउन पहले कौन कौन से हैं जो इसमें परिवर्तन होता है। तो यही सभी प्रोनाउंस आपके मिलेंगे जो आपके रिपोर्टेड, हमने ये बताया है जो प्रोनाउन परिवर्तन होगा वो केवल रिपोर्टेड स्पीच में होता है, तो उसी को ध्यान देंगे। ये जितने भी प्रोनाउन आपके दिख रहे हैं ये आपके कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट स्पीच अर्थात उसके जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। तो वो बदलेगा कैसे? वो जो सन बटे 123 वो इसी पर ही डिपेंड है। ठीक, तो इसको आप जानते रहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए और हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है आपके लिए। चलिए, यहां पे अब हम देखेंगे अगला जो परिवर्तन होता है। टेंस को तो हमने बता दिया, प्रोनाउन भी हो गए, कंजंक्शन आपका 5 परिवर्तन होता है, और एक आपका एडवर्ब हमने बता दिया है ना। अब यहां पे लिख लीजिए नरेशन का, जो नरेशन में जो 5 परिवर्तन क्रमानुसार। ठीक है, यहां पे हम नोट पॉइंट में लिख देंगे, नोट पॉइंट में नरेशन में नरेशन में 5 परिवर्तन क्रमानुसार। आपको अदर चीजों को आपको छेड़ना ही नहीं है, जो भी बताएं जिसमें जो जो परिवर्तन होता है बस उतना ही आपको देखना है, अदर शब्दों को आपको नहीं आगे पीछे करना है। ठीक, तो यहां पे क्रमानुसार हम बताएंगे। सबसे पहले आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में ही परिवर्तन होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, इसके जस्ट बाद आपका आता है कंजंक्शन। ठीक, अब कंजंक्शन क्या लगेगा वो तो सेंटेंस पर डिपेंड होगा ना, कि अगर असर्टिव सेंटेंस है तो वो आपका क्या होगा, उसमें असर्टिव सेंटेंस है तब आपका वहां पे कंजंक्शन दैट का प्रयोग लगेगा, और
आपका जो इंटरोगेटिव है वहां पे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो इंपेरेटिव होता है वहां पे कहीं पे टू का प्रयोग, कहीं पे दैट का भी प्रयोग आपको इंपेरेटिव में मिल सकता है। इसके जस्ट बाद जो ऑपरेटिव होता है उसमें दैट का प्रयोग करने को मिलता है। एक्सक्लामेटरी में आपका वहां पर भी दैट का प्रयोग ना, तो इस तरह से आप परिवर्तन करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट चेंजेस आपके आते हैं प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन। अब सेंटेंस में जहां जहां आपको प्रोनाउन मिलेंगे, चाहे फर्स्ट पर्सन के, चाहे सेकंड पर्सन के, चाहे थर्ड पर्सन के, उन सभी में आपको परिवर्तन करना है। ठीक, प्रोनाउन को आपको विशेष देखना है। इसके जस्ट बाद आपका आता है प्रोनाउन हो गया। इसके बाद हमें जब प्रोनाउन जैसे ही परिवर्तन करेंगे वहां उसके जस्ट बाद आपका टेंस आ जाएगा, फिर आप टेंस में परिवर्तन करेंगे। और इसके बाद जब टेंस परिवर्तन हो जाएगा तो लास्ट में आपके कुछ एडवर्ब होंगे, सभी नहीं कह सकते, कुछ ऐसे एडवर्ब होंगे जिनको आप चेंज करेंगे। ठीक, तो लास्ट में आपका क्या बदला जाता है, एडवर्ब। जैसे नेक्स्ट, यानी इससे पहले हम बताए थे जिसमें नाउ होता है तो उसको क्या कर देते हैं, देन में कर देते हैं, हियर है तो देयर में कर देते हैं ना, दिस है तो दैट। तो इस तरह से ये क्या है, सभी एडवर्ब हैं। तो एडवर्ब, उम्मीद है ये समझ गए होंगे। एडवर्ब के बारे में देख लेते हैं। नाउ हो गया, हियर हो गया, दिस हो गया, ये सभी क्या है, एडवर्ब हैं। टेंस को आपको बताने की जरूरत नहीं, पर प्रोनाउन हमने अभी आपको टेबल बनवाया, कंजंक्शन हमने बता ही दिया, दैट ना, जो भी कंजंक्शन लगते हैं। और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब अब देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो क्या कर देंगे। देखिए यहां पे असर्टिव के लिए, ठीक है, असर्टिव के लिए, असर्टिव के लिए सब में अलग अलग होगा, केवल एक बता दे रहे, फिर उसके बाद जैसे जैसे टेंस सेंटेंस पढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी उसको बताते चलेंगे। असर्टिव में अगर देखते हैं तो अगर से है, ठीक है, से है तो आपका से ही रहेगा, ठीक है। लेकिन से टू प्लस ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, से टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो यह आपका चेंज हो जाएगा टेल में। और मान लीजिए सेज है और तो आपका सेज में ही रहेगा, बट सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो वह आपका किस में बदला जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। सेड है, सॉरी सेड है तो वह आपका सेड ही रहेगा। लेकिन सेड, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो वह आपका किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। ठीक, तो इतना जानते रहिए कि कहां पे नरेशन में, रिपोर्टिंग वर्ब में कहां कहां कौन कौन से परिवर्तन। अब इसी तरह अगर क्रम देखना चाहते हैं तो और भी देख लीजिए। जैसे इंटरोगेटिव में आप बता दे रहे, बाकी टेंस जब सेंटेंस आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। अगर इंटरोगेटिव में है तो चाहे से रहेगा तो आस्क में चेंज करेंगे, से टू रहेगा तब भी आस्क में चेंज करेंगे, है ना। और सेज है तो आस्क में बदला जाएगा, सेज सॉरी सेज टू प्लस है और इंटरोगेटिव में तो आपका क्या हो जाएगा, आस्क में बदलेगा। और इसी क्रम में आपका इसी में जब सेड रहेगा चाहे सेड टू होगा वो आपका आस्क्ड में ही बदलेगा। ठीक, इसी तरह इंपरेटिव में भी आता है। इंपरेटिव में तो भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाती है। तो अब जो रिपोर्टिंग वर्ब जो भी होंगे वो आगे हम सेंटेंस में अगले पढ़ाते हुए चलेंगे, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसको नोट करने के बाद अब हम डायरेक्ट रूल्स पर आएंगे, जो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के जो नियम होते हैं। ठीक, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहां पे इसको इरेज करने के बाद अब हम देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बदलने के नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम। ठीक, अब वो नियम कौन कौन से हैं, अब हम एक एक नियम बताएंगे और एक एक दो एग्जांपल्स बताते हुए चलेंगे। ठीक, तो अच्छे से इसको समझेंगे। नियम नंबर 1 होगा आपका, पहला होगा, यहां पे हम लिखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब
यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अतिरिक्त पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का मतलब यहां पे होगा, पास्ट टेंस का मतलब है पे यहां पे जो पास्ट के चारों पार्ट हैं उनके अतिरिक्त, ठीक है, पास्ट टेंस के अतिरिक्त, पास्ट टेंस के अतिरिक्त किसी और टेंस में होंगे, किसी और टेंस में, किसी और टेंस में हों, किसी और टेंस में हों तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर से एक बार नियम को हम रिपीट करते हैं। कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस के अतिरिक्त, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अतिरिक्त, पास्ट टेंस के अतिरिक्त मतलब पास्ट के किसी भी पार्ट में ना हो, चाहे ना पास्ट इंडेफिनिट में हो, ना पास्ट कंटीन्यूअस में, ना पास्ट परफेक्ट में, ना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, इनमें ना हो, उसके अतिरिक्त किसी और टेंस में, किसी और टेंस में अब बचते क्या है, कौन है, प्रेजेंट और फ्यूचर, चाहे प्रेजेंट के किसी पार्ट में हो चाहे फ्यूचर के किसी पार्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वह नहीं बदलेगा। अब यहां पे टेंस आपका नहीं बदलेगा। ठीक, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे कह दिया जाए कि सोहन, सोहन सेज टू मी, है ना, सोहन सेज टू मी। अब यहां पे लिख दें कि आई गेव यू अ पेन, आई गेव यू माई पेन, आई गेव यू माई पेन। ठीक, फुल स्टॉप। इसको आप डबल इनवर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। यहां पे आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक, इनडायरेक्ट हम इसको देखेंगे। अब यहां पे इनडायरेक्ट देखेंगे तो इनडायरेक्ट में बदलने के हमने नियम बताए। एक आपका क्रमानुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी, इसके बाद कंजंक्शन लगेगा, इसके बाद हमने बताया प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, इसके बाद हमने बताया टेंस में परिवर्तन होगा, इसके बाद हमने बताया एडवर्ब में। पेन यहां पे यस्टरडे लिख दे रहे हैं, यस्टरडे। ठीक, यस्टरडे। ठीक है, तो 5 परिवर्तन होंगे, सिर्फ 5 जगह आपको देखना है। एक रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कर दीजिए, दूसरा कंजंक्शन में आप लगा दीजिए, और तीसरा आपका है प्रोनाउन में बदल दीजिए। टेंस जो है नियम के अनुसार अगर टेंस बदलता है तो बदलिए, नहीं तो मत बदलिए इसको। और उसका अगला जो है लास्ट में एडवर्ब। ठीक, तो अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या है, सेज टू। अभी हमने बताया कि से रहेगा तो से में ही रहेंगे, से टू रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट तो टेल में बदला जाएगा, लेकिन सेज है तो सेज ही लिखेंगे, बट सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो वहां पे क्या हो जाएगा, टेल्स में। अर्थात यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सोहन टेल्स मी। ठीक, और कनेक्टिव वर्ड यहां पे कन्वेंशन अब आपका क्या होगा, इस कामा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हमेशा आप लगाइएगा दैट, वो भी असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक, सोहन टेल्स मी दैट, यहां पे इसके बाद अब हमने क्या बताया, कंजंक्शन का प्रयोग हो गया। अब प्रोनाउन, अब प्रोनाउन अगर कोई टेंस से रिलेटेड कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वह उसमें पहले प्रोनाउन ही आएगा, प्रोनाउन आएगा नहीं तो नाउन आएगा। नाउन में परिवर्तन करना नहीं आपको, केवल प्रोनाउन में परिवर्तन करना है। तो प्रोनाउन आपका क्या है, यहाँ पे आई है। अब यहीं पर देखेंगे जो सन बटे 123 का खेला होता है उसी को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक, जब आई है, अभी हमने टेबल में बताया, अगर टेबल में देख के आप बताते हैं तो आई कहेंगे आप, ये फर्स्ट पर्सन का है। अगर आई फर्स्ट पर्सन का है तो हम इसको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, यहाँ पे दूसरा जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और तीसरा जो है ये थर्ड पर्सन है जो यन का मतलब होता है नो चेंज, अर्थात बदलेगा नहीं। फिर से देखेंगे आई जब चेंज होगा तो आई फर्स्ट पर्सन का है तो वह बदलेगा किसके अनुसार, इसको रिप्लेस कर देगा और आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम बदलेंगे। अब यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका क्या है, सोहन, है ना। अब जो सोहन है तो इसका हम अब यहाँ पे
प्रोनाउन लिखेंगे, क्योंकि बार बार नाउन को बार बार लिखने के बजाय इसीलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया है। यानी हमने बताया था कि प्रोनाउन का यूज क्यों हुआ, बार बार प्रोनाउन को रिपीट ना किया जाए, इसलिए इसके स्थान पर उसके नंबर के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहां पे अगर हम देखेंगे सोहन क्या है, यह एक मैस्कुलिन जेंडर है और सिंगुलर नंबर है ना, तो मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर है, तो लड़के का, वो भी लड़के का नाम है, तो जब लड़के का नाम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक, ही हो सकता है। और उसके बाद यहां पे इसके टेंस, अगला क्या परिवर्तन है, टेंस। लेकिन नियम में हमने पहले ही बता दिया कि अगर ऐसी वर्ब रहेंगी, है ना, ऐसी वर्ब या फिर कह सकते हैं पास्ट टेंस के अतिरिक्त किसी और टेंस में रहेंगे, डायरेक्ट स्पीच के यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो उसके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, अर्थात ये तो यही रहेगा, गेव हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यू है। यू आप जानते हैं सब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन आप इसको डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि जो वर्ब होता है, वर्ब के बाद अगर यू आ रहा है तो वह आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन वर्ब से पहले अगर यू आ रहा है तो वो आपका 100% आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे यू जो है सेकेंड पर्सन का है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस है। जब सेकेंड पर्सन का है तो पहले इसको देखिए, सेकेंड के ऊपर क्या लिखा, ऑब्जेक्ट ना, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव केस, अर्थात जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वही इसके स्थान पे आ जाएगा। ठीक, अर्थात यू के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ये इसको रिप्लेस कर देगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे अब ये फिर अभी इसमें आपका प्रोनाउन और परिवर्तन हो रहा है। प्रोनाउन आपका माई है, जब माई है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये आपका किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, बदलेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका क्या है, सोहन। और इसको हमने बताया कि जब किसी लड़के का नाम होगा तो उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव आपका क्या होगा, हिज होगा, लड़की का नाम होगा तो आपका उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव हर होगा। तो यहाँ पे लड़के का नाम है तो यहीं पर क्या कर देंगे, हिज कर देंगे। ठीक, और पेन है तो अब इसमें कोई छेड़खानी। अगला है यस्टरडे। यस्टरडे क्या है, यह एक एडवर्ब की भांति होगा, तो इसको क्या करेंगे आप, इसको भी बदल देंगे। हमने कल ही बताया था, इसके लिए क्या प्रयोग कर देंगे, द प्रीवियस डे, है ना, यस्टरडे के लिए द प्रीवियस डे। तो ये रहा आपका, इतने परिवर्तन होते हैं। ठीक, अगर क्रम से हम परिवर्तन करेंगे तो हमारे ये आपके नरेशन कभी गलत नहीं होंगे। एक आध हम और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे यहीं पर लिख दें कि निर्मला, निर्मला बिल से, निर्मला बिल से, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड। ठीक, आई एम नॉट गुड। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, बस परिवर्तन, आपके जो परिवर्तन करने के जो नियम है ये 5 है, इन्हीं को हम फॉलो करेंगे और इसमें से आपको कहीं भी छेड़खानी और इसके अतिरिक्त नहीं करनी है। तो जब इसको इनडायरेक्ट आप बदलेंगे, जब इसको आप इनडायरेक्ट बदलेंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे तो ये तो यही रहेगा, अर्थात निर्मला तो निर्मला, निर्मला बिल से यही रहेगा। ठीक है, से टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तब उसको टेल में बदल देते, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यही रहेगा। कनेक्टिव वर्ड आप जानते हैं दैट का प्रयोग करेंगे। ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का है ना, तो बदलेंगे किसमें, चूंकि प्रोनाउन है तो किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट का क्या है यहाँ पे, यानी निर्मला। ये देखिए ये लड़की का नाम है ना, अब इसके नंबर जेंडर के अनुसार हम परिवर्तन करेंगे। लड़की का नाम है तो यहाँ पे ये आई के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, निर्मला, अर्थात नंबर को, सॉरी नाउन को हम बार बार रिपीट ना करें, इसके लिए क्या किया जाता है, से प्रोनाउन का प्रयोग, और इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, क्योंकि जेंडर आपका क्या है, फेमिनिन, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। और इसके टेंस में परिवर्तन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। ठीक, तो यहाँ पे तो ऐसे ही होगा, बट यहाँ जैसे आई के साथ एम का प्रयोग कर दिया गया है उसी तरह यहाँ पे सी के साथ इज का प्रयोग करें, क्योंकि भाई सी के साथ हम कभी एम का प्रयोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं ना, होता ही नहीं है तो कहां से पढ़ेंगे। सी इज हो जाएगा और नॉट हो जाएगा, यहाँ पे गुड है तो गुड ही लिखेंगे बस। उम्मीद है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नरेशन में एक रूल्स आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगले दिन आपके जब
यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो वह कैसे बदल जाता है, और इसी में आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वह नहीं बदलता है, उसके कुछ एक्सेप्शन होंगे, तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे इस चीज को आप बार बार देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए, तभी आपके समझ में आएगा कि यहाँ पे ये कैसे हिज हो गया है, यहाँ पे कैसे मी हो गया है यू के स्थान पे, है ना, और इसके माई के स्थान पे हिज कैसे हो गया है। तो आप इसको अगर स्किप करके देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। और नरेशन का पूरा खेला इसी पर होता है, सन बटे 123। अगर जो जिसको ये समझ में आ गया, समझ लीजिए वो उसको नरेशन आने लगे। और ध्यान दीजिए, बस केवल नरेशन में केवल 5 परिवर्तन होते हैं, उन 5 परिवर्तन को हम देखेंगे, अदर चीजों को हम उसको टच ही नहीं करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है ये आप अच्छे से समझ, इसीलिए हमने पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहले से ही पढ़ा दिया था। ठीक है, तो जिसको आप जानते रहिए कि इसमें प्रोनाउन कौन सा होगा, कंजंक्शन के इसमें किसका प्रयोग करेंगे वो तो बता दिए, एडवर्ब इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो एडवर्ब है। तो इन चीजों को आप देखते रहिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं इसको आपको धीरे धीरे नरेशन आपके जुबान पे एकदम ला दूंगा, जिसको देखते ही आप तुरंत पहचान जाएंगे कहाँ के क्या परिवर्तन होगा, किसको रिप्लेस करके क्या यहाँ पे आ जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रूल के साथ, इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।